हेलो नमस्ते फ्रेंड्स। पुनः इस चैनल पर आपका स्वागत है। हमारा चैनल आपका चैनल है सुप्रिया ऑल सब्जेक्ट ऑनलाइन क्लासेस। इसी दौर में हम आगे बढ़ते हैं और अध्याय 8 है नए प्रश्न नवीन विचार। एक नए सोच के साथ, एक नए विचार के साथ हम इसमें आगे बढ़ेंगे। देखिए, ये एक कहानी है, ठीक ना, कि पल्लवी जो है अपनी नानी से सुबह सुबह स्नान कर आश्रम जाती है और उसमें चर्चा करती है कि इच्छा क्या होता है, आत्मा क्या होता है, परमात्मा क्या होता है, ब्रह्म क्या होता है, ऐसा समझने की चेष्टा करता है। तो इसी दौर में देखिए, कहता है कि वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व लोहे का प्रचलन काफ़ी बढ़ गया था। इससे कृषि के क्षेत्र का विस्तार हुआ। जब लोहे का प्रचलन बढ़ा तो क्या हुआ, खेती का मतलब जो है ना, उत्पादन में वृद्धि हो गया। लौह उपकरणों के बढ़ते प्रयोग से समूची अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया। इसी आधार पर समाज में अलग अलग व्यापारी वाणिज्य सिक्कों का प्रचलन और नगर का उदय हुआ, यानी कि धीरे धीरे डेवलपिंग होना शुरू हो गया। कहता है उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था भी जटिल होती जा रही थी। प्रारंभ में यह व्यवस्था कर्म पर आधारित थी, बाद में इसका निर्धारण जो है जन्म के आधार पर करने लगा। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण एवं क्षत्रिय समाज के सबसे प्रभावशाली वर्ण थे। सूद, कर्ज, नगरों, नागरिक जीवन को ब्राह्मण ग्रंथ घृणा एवं तिरस्कार की दृष्टि से देखते थे। इसमें ब्राह्मणों की स्थिति सबसे अच्छी थी। अभी भी आप देखिएगा, जो ब्राह्मण वर्ग के लोग हैं उसकी स्थिति अभी भी अच्छी है। क्षत्रिय सुविधा प्राप्त वर्ण होने के बावजूद ब्राह्मणों से नीचे था। वैश्यों के साथ यही बात थी। आर्थिक क्षेत्र में प्रगति के चलते काफ़ी धनवान एवं खुशहाल हो गए थे। कुछ व्यापारियों के पास शासकों से भी अधिक धन था। कुछ ऐसे व्यापारी थे जो शासन करता था उससे भी ज़्यादा धन था, परंतु वर्ण व्यवस्था के कारण उनका स्थान तीसरा ही था। शूद्रों की हालत तो सबसे दयनीय थी। आज समाज के प्रत्येक वर्ग ब्राह्मण को छोड़कर परिवर्तन चाहता था, जिससे उन्हें भी समाज में समान अधिकार प्राप्त हो सके। वो भी चाहता था, वो भी संघर्ष कर रहा था कि हमको भी जो है ना समाज में उचित स्थान मिले। ठीक है। इसके अलावा समाज में जाति प्रथा, दिखावा एवं कर्मकांड आदि बढ़ गए थे। बड़े खर्चीले यज्ञों, पशुओं की बलि दी जा रही थी। फलतः बड़ी संख्या में पशुओं का सफाया हो रहा था, यानी कि उसको अधिक मात्रा में उसका बलि दे करके दिया जा रहा था, तो उसका जो है ना घटते जा रहा था। ऐसी स्थिति में जनसाधारण लोगों के लिए धर्म का पालन करना बड़ा कठिन होता है। लोग एक ऐसी धार्मिक व्यवस्था चाहते थे जिससे सबके लिए स्थान हो। लोगों का चाहना था कि एक ऐसा व्यवस्था हो जिसमें सभी को सम्मान मिले, सभी को उचित प्रतिनिधित्व मिले, लेकिन ऐसा समाज में नहीं था। ठीक ना। ऐसी ही परिस्थिति लगभग 600 ईसा पूर्व आसपास उपनिषदों के संकल्प हुआ। उपनिषद उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा था। याद रखिएगा, ये उत्तर वैदिक ग्रंथ का हिस्सा है। और याद रखिएगा, उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है गुरु के समीप बैठना। उपनिषद में कठिन विषयों जैसे आत्मा, परमात्मा, ब्रह्म आदि पर चर्चाएं मिलती हैं। प्राय ये चर्चाएं समान वार्तालाप के रूप में होती है, जैसे पिता पुत्र, पति पत्नी, ब्राह्मण क्षत्रिय, गुरु शिष्य, जनसाधारण के बीच वार्तालाप। इन वार्तालाप में ज़्यादातर पुरुष भाग लेते थे और कभी कभी गार्गी जैसे स्त्री विचारक, यह काफ़ी इम्पोर्टेंट है, स्त्रियों की चर्चा है। गार्गी जैसे स्त्री विचारक गार्गी राज दरबारों में होने वाले वाद विवाद में भी भाग लेता था। जबकि उस समय इतना स्थिति जटिल था, उस समय जो है इन्होंने भाग लिया। तो धीरे धीरे मतलब जो है ना क्या हो रहा है, डेवलपिंग की तरफ बढ़ रहा है। कहता आप लोग नचिकेता का नाम सुना होगा। नचिकेता आप ही की तरह एक बालक था। उसके मन में एक मतलब सवाल उठा, जैसे सबके मन में होता है कि मरने के बाद क्या होता है। तो पता चला यमराज मृत्यु देवता था, इन्हीं से सवाल करना चाहिए। उन्होंने सोचा कि यमराज जो है मृत्यु का देवता है, तो उसी से सवाल करते हैं। ठीक ना। तो नचिकेता की कम उम्र को देखते हुए यमराज ने इस प्रश्न का उत्तर देना उचित नहीं समझा। इस प्रश्न के बदले तुम्हें सोना चांदी तरह तरह की चीज़ें उसको प्रलोभन दिया गया, ये तो उत्तर देवता भी नहीं जानते। नचिकेता यमराज के सारे प्रलोभन को ठुकरा कर मतलब अडिग रहा, अपने सवाल पर अडिग रहा और उसके निर्भीकता की ईमानदारी से खुश होकर यमराज आत्मा का स्वरूप बताते हुए, यह आत्मा न जन्म लेती है और न मरती है, यह न यह किसी दूसरे से उत्पन्न हुई और न कोई दूसरा उससे उत्पन्न हुआ। शरीर के नष्ट होने पर वह नहीं मरती। तो यमराज जी बताते हैं कि शरीर नष्ट हो जाता, आत्मा मरती नहीं है।
याज्ञवल्क्य और उनकी पत्नी वार्तालाप उल्लेखनीय है। याज्ञवल्क्य ने घर छोड़कर जंगलों में रहने की इच्छा व्यक्त की थी। इस अवसर पर उनकी पत्नी मैत्री ने उनसे लंबी बातचीत प्रश्न उत्तर की। इस बातचीत का मतलब था धन संपत्ति से आदमी बड़ा नहीं होता है, याद रखिएगा। लेकिन अभी के दौर में देखिए, कलयुग का युग है, यहाँ धन संपत्ति से ही लोग बड़ा हो रहा है, विचार व्यक्तित्व से कोई मतलब नहीं है। आप किसी को एक कड़वा बात बोल दीजिए, देखिए वो आपसे नफरत करना शुरू कर देगा। सच्चाई बोल दीजिए, वो आपसे नफरत करना शुरू कर देगा, आपका कमी निकालना शुरू कर देगा। तो ये समाज है। कहता है अपने और समाज के लोगों में समस्याओं के बारे में सोचने का ज्ञान प्राप्त होता है। कभी कभी समाज के गरीब पुरुष भी इस चर्चा में भाग लिया करते थे। सत्यकाम जमाल एक ऐसी गरीब व्यक्ति था, उसने अपने मन में सत्य जानने की इच्छा हुई, उसको मन में हुआ कि हम सत्य जानें। इसके लिए वह गौतम नामक ब्राह्मण के पास गए। गौतम ने उसे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार किया। आगे चलकर यही सत्यकाम जमाल अपने समय से प्रसिद्ध विचारक बन गए। इस प्रकार छठी ईसा पूर्व में जिस समय जनसाधारण से लगाव कम होता जा रहा, तत्कालीन समाज में कर्मकांड प्रधानता बढ़ती जा रही थी, उपनिषदों से शिक्षा प्राप्त नए ढंगों के विचार को दिखाया गया। ऐसा ही परिस्थिति कुछ विचारक समाज में बुराइयों पर विरोध कर विचारों और सिद्धांतों को सामने रखा। इन विचारों को गौतम बुद्ध और महावीर प्रमुख थे। अब कुछ लोग जो है समाज को जागरूक करने के लिए आया, उसमें पहला नाम है आपका गौतम बुद्ध और दूसरा महावीर थे। अब इसके बारे में हम लोग गौतम बुद्ध और महावीर के बारे में जानते हैं। कहता है बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व नेपाल के तराई स्थित कपिल वस्तु लुम्बिनी में हुआ था। इनके पिता का नाम शुद्धोधन और माता का नाम महामाया था। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ बचपन से ही चिंतनशील थे, यानी कि बच्चा में अलग तरह का था, ये सोचते रहता था। याद रखिएगा, बुद्ध का जन्म हुआ है 563 ईसा पूर्व नेपाल के तराई कपिल लुम्बिनी में हुआ। अन्य बालकों के जो है तरह खेल कूद में उनकी रुचि नहीं थी। वे प्राय एकांत में बैठकर जीवन मरण की गंभीर समस्याओं पर विचार करते थे। आगे चलकर यशोधरा के साथ इनका विवाह हुआ और इनके पुत्र का नाम था राहुल। बुद्ध के पुत्र का नाम था राहुल और इसका जन्म हुआ 563 ईसा पूर्व नेपाल के लुम्बिनी में, याद रखिएगा। सिद्धार्थ अपने चारों ओर लोगों को कष्ट में पाया। अपने प्रारंभिक जीवन काल में बुद्ध ने अलग अलग दुखों से पीड़ित लोगों को, जैसे रोगियों को, बूढ़े को, मृतकों की आरती एवं एक सन्यासी को देखा। इन दृश्यों से देखने के बाद उन्हें मन में कई प्रश्न उठे। आदमी क्यों बूढ़ा होता है, क्यों उसकी मृत्यु होती है? उन्होंने सोचा संसार के सभी सुख बेकार और कम समय के लिए आता है। उन्हें प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए एक रात अपने प्रिय घोड़े पर सवार होकर के घर से निकल पड़े। जो है ना, उसका प्रिय घोड़ा जो था उस पर सवार हुआ और रातें रात जो है ना अपनी पत्नी और बच्चा को छोड़ करके घर से बाहर निकल गया। देखिए, कहता किसी असहाय एवं दुखी व्यक्ति को देखकर आप क्या सोचते हैं? सिद्धार्थ ने अनेक आचार्यों गुरुओं से शिक्षा ग्रहण की, किंतु उन्हें संतोष नहीं हुआ। इसके बाद उन्होंने 6 वर्षों तक कठोर तपस्या की और अंत में अन्न जल सब त्याग दिया। इसी समय गाने वाले स्त्रियों ने उन्हें यह शब्द सुने, अपने वीणा के तार को इतना कसो कि वो टूट ना जाए और इतना भी ढीला ना करो कि उनसे संगीत ना ही निकले। अर्थात परिस्थिति के अनुसार ही जीवन जीने की कोशिश करना चाहिए। जैसा परिस्थिति वैसे ही जीना चाहिए आदमी। सिद्धार्थ ने यह सुनकर मध्यम वर्ग को ठीक समझा और गया के पास बोध गया के एक पीपल वृक्ष के नीचे अपने प्रश्नों का उत्तर मिला। वो जो प्रश्न खोज रहे थे उस प्रश्न का उत्तर जो मिला उसको पीपल वृक्ष के नीचे मिला। ठीक ना, याद रखिएगा, यहाँ पर दिया हुआ है पीपल वृक्ष, जिसके कारण उन्होंने घर छोड़ा, अर्थात उन्हें सत्य का ज्ञान हुआ। ज्ञान की प्राप्ति के बाद उन्हें बुद्ध कहा जाने लगा और उनके शिष्य को बौद्ध कहलाए। जब उसको ज्ञान हुआ बोध गया में पीपल वृक्ष के नीचे हुआ। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया। यह घटना धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता। महात्मा बुद्ध जो कहलाए, उन्होंने अपना जो उपदेश दिया, विचार दिया, वही घटना धर्म चक्र परिवर्तन। इस घटना को यादगार बनाने के लिए बाद में सम्राट अशोक के बारे में आप विस्तृत अध्ययन अगले अध्याय में करेंगे। सारनाथ में जो है, देखिए सारनाथ में एक विशाल स्तूप का निर्माण भी करवाया गया। ठीक है ना, सारनाथ में यही है, देख सकते हैं फोटो में आप, दिया हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है उसके बाद बुद्ध ने मगध, वैशाली, भारत के अन्य जगहों पर घूम घूम कर अपने उपदेशों को लोगों के सामने रखा। शीघ्र ही उनका बौद्ध धर्म लोकप्रिय हो, यानी कि तरह तरह के लोगों को बताना शुरू किया। 80 वर्ष की आयु में 483 ईसा पूर्व कुशीनगर गोरखपुर में उसकी मृत्यु हुई।
मगध के राजा बिंबिसार उनके प्रमुख अनुयायी थे। मगध के जो राजा थे उस समय बिंबिसार उनके प्रमुख शिष्य थे, अनुयायी थे। भगवान बुद्ध एवं बौद्ध भिक्षुकों के मरणोपरांत उनके शारीरिक अवशेषों पर निर्मित संरचना का स्तूप कहा जाता है। सारनाथ, नालंदा, सांची आदि जो है जिन जगहों पर ऐसे स्तूप देखे जा सकते हैं। ठीक है, जो भगवान बुद्ध और बौद्ध भिक्षु जो मरते थे उसी के अवशेषों के ऊपर जो अथी बनाया जाता है, जिसे हम लोग कहते हैं ना स्मारक, उसी को कहा जाता था स्तूप। यहाँ पर देखिए उपदेश दे रहा है गौतम बुद्ध, महात्मा बुद्ध। बुद्ध जात पात, ऊंच नीच, भेदभाव तथा धार्मिक जटिलता को गलत बताया। एक आदमी अच्छा है या बुरा, यह बात उसके व्यवहार देखकर ही की जा सकती है। बुद्ध के सिद्धांत को समाज का कोई भी वर्ग अपना सकता था। उन्होंने लोगों को दयालुता, मनुष्यों के साथ जानवर एवं पशु पक्षियों के समान रूप प्रेम करने की शिक्षा दी। बुद्ध लोगों को दूसरे की शिक्षा या सिद्धांत को अपने विवेक में उतारने और सलाह लेने को अपनाने को कहा। जीवों पर दया देख सकते हैं। कहता है एक बार जो है ना भिक्षाटन के लिए जा रहे थे, रास्ते में एक गरेरिया बहुत सी भेड़ों को हाँकने के लिए जा रहा था। बुद्ध ने देखा भेड़ के एक बच्चे के पैर में चोट लगी हुई है, इसलिए वह लंगड़ा रहा था। पैर में पीड़ा के कारण वह बार बार अन्य भेड़ों से पीछे, यानी कि पैर में दर्द हो रहा था तो वाजिब वह पीछे होगा। मेमने की माँ अपने बच्चे को बार बार मुड़ कर देखती थी। बुद्ध ने उस मेमने को पीड़ा देखी गई, उन्होंने इस बच्चे को गोद में उठा लिया और भेड़ के पीछे पीछे। ऐसे ही करुणामय थे भगवान बुद्ध, यानी कि दया, जीवों पर दया था। ठीक ना। अब है देखिए, आइए बौद्ध देखते हैं बौद्ध धर्म कैसे लोकप्रिय। बुद्ध ने अपने विचारों को लोगों की उनकी ही भाषा, यानी कि जो है ना बुद्ध ने अपने विचारों को लोगों की उनकी ही भाषा पाली में दिया। किस भाषा में दिया? पाली में। महात्मा बुद्ध के उपदेश बिल्कुल सीधे साधे थे, उन्हें सामान्य लोग आसानी से समझ सकते थे, होना भी चाहिए। बुद्ध के अनुसार मनुष्य के 4 प्रमुख सिद्धांत आर्य सत्य को हमेशा याद रखना चाहिए। दुख, पहला देखिए, बुद्ध ने जन्म, मृत्यु, रोग, इच्छी वस्तु की प्राप्ति न होना आदि दुख का कारण माना है। मान लीजिए हम लोगों को क्या होता है, जो चीज़ चाहते हैं वो चीज़ प्राप्त नहीं होता है तो दुखी हो जाते हैं। ठीक है। उसके बाद है दूसरा, दुख का कारण। बुद्ध के अनुसार दुख का मुख्य कारण इच्छा है। मनुष्य की कोई इच्छा वस्तु नहीं मिल पाती है तो उसे दुख होता है। तीसरा है दुख निरोध। बुद्ध के अनुसार इच्छाओं पर नियंत्रण कर सांसारिक दुखों को पार किया जा सकता है, यानी कि बचा जा सकता है। अगर हम कोई भी चीज़ को इच्छा को जो है अपने कंट्रोल में रखेंगे तो बहुत चीज़ को। दुख के निरोधक मार्ग। बुद्ध ने दुखों को दूर करने के मार्ग भी बताया, जिनमें अष्टांगिक मार्ग है। इसे मध्यम मार्ग भी कहते हैं क्योंकि यह मार्ग अधिक सरल और न अधिक कठिन है। अधिक सरल भी नहीं है और कठिन भी नहीं है। सामान्य व्यक्ति अपने जीवन में इन बातों का पालन करे सांसारिक दुखों से छुटकारा पा सकता है और परम शांति प्राप्त कर सकता है। इन मार्ग पर चलने वाले बुद्ध द्वारा बताए गए 8 आदर्श इस प्रकार। इन्होंने 8 मार्ग बताया था, उसके बारे में जानिए क्या क्या है। पहला है सम्यक, सत्य और सत्य, पाप पुण्य, अच्छा बुरा आदि को अच्छे ढंग से समझना। उसके बाद है सम्यक संकल्प, इच्छा और हिंसा से मुक्त विचार रखना। सम्यक वाणी, अपनी वाणी को मनुष्य को विनम्र होना चाहिए। सम्यक कर्म, व्यक्ति को अपने जीवन में अच्छे और सही कार्य करने चाहिए। सम्यक आजीव, जीवन यापन हेतु सही साधनों का प्रयोग करना चाहिए और कभी भी हमें झूठ एवं गलत तरीकों से धन नहीं कमाना चाहिए। सम्यक व्यायाम, सही तथा ज्ञान युक्त प्रयत्न, मन से बुरी भावनाओं को दूर रखने का प्रयास करना चाहिए। सम्यक चरित्र, मनुष्य को अच्छे आचरण, अच्छी बातों का जीवन में बार बार प्रयोग करना चाहिए। उसके बाद है सम्यक समाधि, किसी विषय पर एकाग्रचित होकर विचार विमर्श करना चाहिए। बुद्ध के उपरांत बताए गए ये मार्ग चलने वाले मनुष्य आनंद और शांति का मार्ग, यानी कि इस चीज का त्याग कीजिएगा तो आप शांति का अनुभव कर सकते हैं। बुद्ध ने बौद्ध संघों की स्थापना के लिए जिस जातियों एवं पुरुषों महिलाओं को शामिल होने की आज़ादी दी, संघ में प्रवेश करने वाले लोग अपनी आवश्यकता से कम करते हुए सादा जीवन जी सकते थे। अपनी मूलभूत आवश्यकताओं पूर्ति के लिए भिक्षा मांगते थे, इसी कारण उन्हें भिक्षु पुरुष एवं भिक्षुनी महिला कहा गया। इनके रहने का स्थान को विहार कहा जाता था। जहाँ पे बौद्ध भिक्षु के पुरुष और महिला भिक्षु जो भीख मांगते थे उसी को रहने का स्थान को बौद्ध विहार कहा गया। अपनी सादगी और सरलता के कारण भारत के साथ साथ विदेशों में भी यह काफ़ी प्रचलित हुआ। श्रीलंका, चीन, जापान, कोरिया, तिब्बत आदि देशों में इसके अनुयायी जो है ना गए। ठीक ना, याद रखिएगा।
अनुयायी गए काफ़ी संख्या में। भारतीय समाज में सभी पक्षों ने बौद्ध धर्म से प्रभावित हुआ। जो भारत का समाज था वो सभी समाज के सभी वर्ग के लोग इनके जो है विचारों से प्रभावित हुए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सम्राट अशोक ने लोक कल्याण, अहिंसा, धार्मिक सहिष्णुता और साम्राज्य विस्तार न करने का निश्चय बौद्ध धर्म प्रभावित होकर किया, जो अगले अध्याय में आप पढ़िएगा सम्राट अशोक के बारे में। तथा धार्मिक क्षेत्र में अनेक बदलाव है। धीरे धीरे यज्ञ, बलि एवं कर्म कांडों में कमी हुई और नालंदा, विक्रमशिला जैसे बौद्ध मठ स्थापित हुए। यानी कि धीरे धीरे बौद्ध धर्म से जुड़े स्थलों की सूची, यानी कि अगर आप भ्रमण करने जाते हैं, घूमने जाते हैं तो वो सूची बना सकते हैं। हम लोग बौद्ध धर्म पढ़ चुके हैं, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और पढ़ेंगे जैन धर्म के बारे में। देखिए, कहता है इसी समय बौद्ध धर्म की तरह जैन धर्म भी जनसाधारण की अपनी नई विचारधारा प्रभावित हो रही थी। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव थे। याद रखिएगा, जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकार होने की बात कही गई है। तीर्थकार का अर्थ होता है धर्म का प्रचार करते हुए दूसरे को रास्ता बताने वाला। ठीक ना। तीर्थकार के क्रम में 23वें थे पार्श्वनाथ, जो कि काशी के अवस्वैन के पुत्र थे। जैन शब्द जीन शब्द से निकला है, जिसका अर्थ होता है जीतने वाला। 24वें एवं अंतिम तीर्थकार महावीर इस धर्म के सर्वाधिक विचारक थे। उन्होंने इस धर्म में अपेक्षित सुधार करके उनका व्यापक स्तर पर प्रचार प्रसार किया। महावीर का मूल नाम वर्धमान था। वर्धमान का जन्म 540 ईसा पूर्व वैशाली के निकट कुंड ग्राम में हुआ था। इनके पिता का सिद्धार्थ और जातक क्षत्रिय कुल के प्रधान थे। इनकी माता त्रिशला वैशाली की लिच्छवी की राजकुमारी थी। यहाँ पे दिया है, देखिए, लिच्छवी राज्य था या गणराज्य। याद रखिएगा, लिच्छवी गणराज्य था। ठीक है ना, राज्य नहीं था, लिच्छवी गणराज्य था। वर्धमान का विवाह यशोदा नामक राजकुमारी से हुआ। 30 वर्ष की उम्र में वर्धमान ने राजमहल की सारी सुख सुविधाओं को त्याग कर घर छोड़ दिया और जंगल में रहने लगे। 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद उन्हें जो है ना ज्ञान कैवल्य की प्राप्ति हुई। ठीक ना। तो अब आपको ये सोचना है कि भगवान बुद्ध हुआ और महावीर में प्रारंभिक जीवन में दोनों में क्या समानता है, क्या असमानता है, अपना चर्चा कीजिए। ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर कहलाए और 72 वर्ष की उम्र में 468 ईसा पूर्व पावापुरी में उनकी मृत्यु हुई। ठीक ना। इसका जो है जन्म हुआ वैशाली में कुंडग्राम में और मृत्यु हुआ पावापुरी में। ठीक ना, याद रखिएगा 468 ईसा पूर्व में। ये है पावापुरी का जल मंदिर, देख सकते हैं, यही है पावापुरी। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ पावापुरी का जन्म। कहता भगवान बुद्ध इसी तरह महावीर को उपदेश सरल थे। जैन धर्म में सदाचार, अच्छे आचरण के लिए कई सुझाव बताए गए। जैन धर्म में अहिंसा का मुख्य स्थान है। भगवान महावीर का मानना था पशु पक्षी पेड़ पौधे हवा उपस्थित अदृश्य कीटाणुओं में भी जीवन है। इसलिए जैन साधु मुंह और नाक पर कपड़ा बांध कर चलते थे ताकि हवा द्वारा कीड़े उनके मुंह में नाक में के पहुँच नष्ट न हो जाए। स्मरण करें, भगवान बुद्ध ने भी अहिंसा को अपनाने की बात कही थी और जैन धर्म में भी बोल रहा है अहिंसा पर चलने के लिए। यानी कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों अहिंसा पर विश्वास रखता था। ठीक ना। जैन धर्म के अनुसार मनुष्य को सत्य का सहारा लेकर जीवन जीने की कोशिश करना चाहिए। सत्य पूर्वक जीने वाला मनुष्य क्रोध, लोभ और भय तीनों का परित्याग करना चाहिए। अगर आप सत्य पर चलते हैं तो बहुत सारा चीज़ को आपको नज़रअंदाज करना होगा। महावीर ने लोगों से चोरी ना करने की बात कही। बिना आज्ञा, बिना अनुमति के दूसरों का सामान नहीं लेना चाहिए। इसके साथ ही ईमानदारी पर बल देते हुए आवश्यक से अधिक धन का संग्रह ना करने की बात कही है। इसलिए कहा है, देखिएगा, जब आवश्यक से अधिक धन हो जाता है लोगों को, क्या होता है, वह गलत काम करने लगते हैं। ठीक ना। भगवान बुद्ध ने इस तरह अच्छे कर्मों के निर्माण के लिए महावीर लोगों से ब्रह्मचर्य पालन करने की बात की। इसका मनुष्य के अपने नियंत्रण रखना चाहिए। महावीर ने अपनी शिक्षा आम लोगों की भाषा प्राकृतिक में दी थी। महावीर ने अपनी शिक्षा आम लोगों की भाषा प्राकृतिक था और उसका पाली था। याद रखना, देश के अलग अलग हिस्सों में प्राकृतिक अलग अलग रूप में प्रचलित था। जैसे मगध में बोली जाने वाली प्राकृतिक भाषा कहलाती थी। ठीक ना, मगधी। महावीर ने सभी मनुष्यों को समान माना। इन्होंने स्त्रियों पुरुषों में
संघ में प्रवेश देना स्वीकार किया, ठीक ना। स्त्री पुरुष सबको जो है ना प्रवेश दिया। स्मरण रहे, उपनिषद में गार्गी जैसे स्त्री विचारक का उल्लेख है। भगवान बुद्ध ने अपने संघ में स्त्रियों का प्रवेश की आज़ादी दी थी। बुद्ध तथा महावीर दोनों का मानना था कि घर का त्याग करने पर ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। ऐसे लोगों के लिए उन्होंने संघ नामक संगठन बनाया, जहां घर का त्याग करने वाला एक साथ रह सकता था। यानी कि घर का जो त्याग करता था सब एक जगह रहे, उसके लिए उन्होंने संगठन बनाया, संघ बनाया, ठीक ना। कहता महावीर ने अपने उपदेशों में कर्म को प्रधानता दी। उनके अनुसार मनुष्य अच्छे कर्म द्वारा पूजनीय बन सकता है। जीवन का उद्देश्य आनंद की प्राप्ति है। इस प्राप्ति के लिए धर्म में 3 मार्ग बताए गए, इसे त्रिरत्न कहा। महावीर ने 3 को जो मार्ग बताया, इसको कहा गया त्रिरत्न, ठीक ना, याद रखिएगा। जैन धर्म में सम्यक दर्शन, आत्मा सभी जीवधारियों के शरीर में निवास करती है, इसलिए सभी को प्राणियों को जो है ना अपने समान समझना चाहिए। यानी कि सभी प्राणी को मान सम्मान देना चाहिए, नहीं कि हम बड़े हैं वो छोटे हैं, हम उसको नहीं मानेंगे, हम ये सब चीज़ नहीं रखना चाहिए। सम्यक ज्ञान, कहता है सम्यक दर्शन से सम्यक ज्ञान की प्राप्ति होती है। मनुष्य को अज्ञानता, क्रोध, लोभ, मोह आदि से छुटकारा मिल सकता है, लेकिन ये तो है नहीं, हर आदमी को लोभ है। सम्यक चरित्र, कहता है इसका अर्थ अच्छे आचरण व्यवहार से, अपने विचारों और बोली पर नियंत्रण रखने से अच्छे चरित्र की प्राप्ति होती है। जैन धर्म में इसे त्रिनेत्र भी कहा गया है। जैन धर्म के अनुयायियों का ऐसा मानना है कि इस मार्ग पर चलने वाले मनुष्य जीवन में दुखों से छुटकारा पा सकता है। ये ऐसा मानना था, ठीक है। यहाँ पर दिया है, देखिए 1 मिनट, देखिए यहाँ पर दिया है कि बौद्ध धर्म के अष्टांगी मार्ग, यानी कि बौद्ध धर्म में आपका अष्टांगी मार्ग हो गया, और जैन धर्म में त्रिरत्न मार्ग। दोनों का बोल रहा है तुलना करने के लिए, दोनों में आप तुलना कर सकते हैं। बौद्ध धर्म के अष्टांगी मार्ग और जैन धर्म में त्रिरत्न मार्ग, यानी कि इसको 3 मार्ग दिया सही रूप से चलने के लिए, उसको त्रिरत्न कहा गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ प्रश्न है जो हम लोग पढ़े, उसका जो है प्रश्न दिया हुआ है, उसको हम जो है ना देखिए यहाँ पर आइए याद करें, अभ्यास दिया हुआ है, ठीक ना, उसी में देखिए करते हैं। पहला है गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व हुआ था। कहाँ हुआ था? नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था, याद रखिएगा, नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। दूसरा है जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषभदेव थे। जैन धर्म के संस्थापक थे ऋषभदेव, याद रखिएगा। आगे बढ़िए। उसके बाद है महावीर ने कब जो है निर्वाण यानी कि मृत्यु को प्राप्त किया? 468 ईसा। कहाँ? पावापुरी में, पावापुरी, याद रखिएगा। जल मंदिर कहाँ है? पावापुरी में। अभी तुरंत आपको बताएं, जल मंदिर कहाँ है? पावापुरी में, ठीक ना। जल मंदिर कहाँ है? पावापुरी में। अब चलिए कुछ प्रश्न को देखते हैं। कहता है निम्नलिखित शब्दों की सहायता से खाली स्थान को भरिए। कहता है महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया। बिल्कुल सही है। यह घटना क्या कहलाया? धर्म चक्र परिवर्तन, हम आपको बताए थे। यह घटना कहलाया धर्म चक्र परिवर्तन, पहला हो गया। दूसरा देखिए, बुद्ध ने अपने जीवन जीने के लिए उपनिषद यानी कि उपनिषद के सिद्धांत को अपनाने की सलाह दिया। नचिकेता जो है, नचिकेता की कहानी जो है कठोपनिषद से ली गई है। उपनिषद में आत्मा, परमात्मा, ब्रह्म के विषय पर, ब्रह्मा के विषय पर यानी कि चर्चा करता है। महावीर के लिए वर्धमान शब्द का प्रयोग किया गया है। महावीर को कहा गया वर्धमान। उसके बाद आगे बढ़िए, देखिए 1 मिनट। कहता है बौद्ध धर्म और जैन धर्म के अनुयायी भिक्षा मांगा करते थे, यानी कि भीख मांगते थे। कुछ मिलान देखते हैं। बोध गया, ठीक ना, मिलान को देख लेते हैं इसे करके। चलिए देखिए, कहता है बोध गया। बोध गया में क्या हुआ था? महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, ठीक ना, याद रखिएगा। गार्गी जो थी एक स्त्री विचारक थी, ऐसे करके आप देख सकते हैं। गार्गी जो थी एक स्त्री विचारक थी। बौद्ध धर्म को जो है ना अनुयायी बना बिंबिसार, ये चीज आप समझिए, ठीक ना। त्रिरत्न क्या था? जैन धर्म का था।
और विचारों का संकलन कहाँ है? उपनिषद में है। ये आपका मिलान था। इस तरह से आप अलग अलग भी मिला सकते हैं। फिर से बोल देते हैं, बोध गया में महात्मा बुद्ध। गार्गी एक प्रमुख स्त्री विचारक था। त्रिरत्न जैन धर्म का था। विचारों का संकलन उपनिषद में है, ठीक ना। और बिंबिसार जो था बौद्ध धर्म का अनुयायी बना था, बिंबिसार। तो ये था आज का क्लास आपका, ठीक है। तो आपको किस तरह का ये क्लास लगा, अपना विचार ज़रूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। कुछ भी लिख सकते हैं, अगर आप इसमें चाहते हैं और भी कोई चीज़ चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए। और वीडियो को ज़रूर देखिए, अगर अच्छा लगता है तो शेयर भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद।